नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम स्टडी पर हर एक जो रीजनिंग का टॉपिक है उसके ऊपर एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। हर एक एग्जाम में आपको पता है कि वेन डायग्राम यानी वेन आरेख के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वेन आरेख मतलब ऐसा होता है कि कोई बड़ा सा डाटा होता है, 2 4 3 टॉपिक में डाटा होता है और उसको आपको अलग अलग भागों में डिवाइडेड करना होता है। दोस्तों आज हम उस टॉपिक के ऊपर पहले 2 टॉपिक हमने देखे थे, अब हम तीसरा टॉपिक देख रहे हैं। पहले आप इन चीज़ों को ध्यान से समझा करो तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। इसमें 3 से 5 लगभग टॉपिक आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले आप स्टेटमेंट को सुनो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों जब एक समूह दूसरे समूह का उपसमूह होता है, मतलब यहाँ पे 3 समूहों का जिक्र किया गया है। ये देखो, ये जो हो पहला समूह है, यहाँ पे ये सेकंड नंबर का समूह है और ये आपको थर्ड नंबर का समूह दिखाई दे रहा होगा। 3 समूह आप में दिए हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि जब एक समूह दूसरे समूह का उपसमूह होता है तथा तीसरे समूह उनका उनका जो होता है रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब जो पहला समूह होता है उसका एक उपसमूह होता है और दोनों समूहों का तीसरा समूह से कोई रिलेशन नहीं होता है। दोस्तों मान लो एक चीज ऐसी है कि दो चीजें एक समान है और उन दोनों चीजों का तीसरी जो चीज है उससे कोई रिलेशन नहीं है, यही हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे इसमें दिया है फल, सेब और आलू और इसके आपको वेन डायग्राम बोला जाएगा। जब आपको वेन डायग्राम बोला जाएगा तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे क्या है, फल दिया है, तो फल का इस तरह से आप निकाल सकते हैं और इसे बोल सकते हैं आप फल। मतलब पहली चीज तो हमने निकाल ली है वेन डायग्राम के अंदर, पहली चीज है फल है। फल क्या है, सेब है। मतलब फल क्या होता है, इसमें सेकंड नंबर का दिया है, सेब दिया है, तो फल एक क्या होता है, सेब होता है। मतलब आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो सकता है सेब। मतलब ये दोनों से आपस में रिलेशन है। फल आप किसे बोल सकते हैं, बहुत सारे फल होते हैं और एक सेब को क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। मतलब जो पहला समूह है उसका दूसरे समूह से रिलेशन है। मतलब पहला समूह का दूसरा जो समूह है उपसमूह है। फल क्या होता है, सेब एक फल होता है। अब तीसरा यहाँ पे दिया है आलू। आपको पता होगा, सभी से परिचित है आलू। आलू का मतलब होता है एक तरीके से इसे तना कहा जाता है। चीज जो जमीन के अंदर बढ़ती है उसे तना कहते हैं। जो चीज जमीन के ऊपर पेड़ों पे आती है या किसी पेड़ पे आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फल खाते हैं। दोस्तों तो ये जो आलू होता है वो जमीन के नीचे आता है, जिसे हम गाजर कह सकते हैं। और ऐसी जो चीजें होती है वो क्या आती है, जमीन के नीचे आती है और उसे क्या कहा जाता है, आलू कहते हैं, उसे तना कहते हैं उसे। तो आलू क्या हुआ, एक प्रकार का तना हुआ। फल या सेब से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये डायग्राम अलग से बनेगा और उसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं और इसे कह सकते हैं आलू, और ये आपको ऑप्शन में दे देगा। इस तरह का सा डायग्राम आप बना सकते हैं जब आपको ये कहा जाए कि भाई फल, सेब और आलू का वेन डायग्राम बनाइए, तो आप इस तरीके से उसे बना सकते हैं। पहला है फल, सेब को फल कहा जाता है इसलिए दोनों का आपस में रिलेशन है, बस इन दोनों का आलू से कोई रिलेशन नहीं है और यही हमें स्टेटमेंट में कहा गया था। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और इस तरीके से स्टेटमेंट के हिसाब से आपको इसके सॉल्व करना होगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी कहा था कि एक समूह दूसरे समूह का उपसमूह है तथा तीसरे समूह से उनका कोई संबंध नहीं है। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना था, पहला जो समूह है उसका दोनों से आपस में तो रिलेशन है, बट तीसरे का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों और यही मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक चीज़ को हम वेन डायग्राम हो, चाहे ब्लड रिलेशन की बात हो, दिशा डायरेक्शन की बात कही जाए, सादृश्यता की बात हो, सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों हर एक चीज़ को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वेन डायग्राम के जो 4 या 5 टॉपिक होंगे हम एक ही क्लास में उसे खत्म करेंगे। हर एक क्लास को हम एक स्पेसिफिक समय दे रहे जिससे आपको समझने में आसानी हो। आज आपको यही इतना समझना है कि भाई जब एक समूह दूसरे समूह का उपसमूह होता है और उस दोनों का तीसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको वेन डायग्राम किस तरह से बनाना है, बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल आसान भाषा में बताने का मैंने प्रयत्न किया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना जरूर करना, क्योंकि अगर आप वही करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि भाई इसका जो नया नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सकेगा। इसको हम पार्ट 2 कह सकते हैं, ये पार्ट 2 होगा। उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है इंस्टडी के ऊपर। अगर आप इंस्टडी पर नए व्यूअर हो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सके। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हर एक एग्जाम में मिलते जाएंगे।
आप किसी भी एनटीपीसी का एग्जाम ले लो, सेंट्रल का आरआरबी का एग्जाम ले लो, आरपीएफ का एग्जाम ले लो, एसीसी का एग्जाम ले लो, एसीसी के अंदर सीजीएल, सीपीओ, टेनोग्राफर, एमटीएस ले लो, एसीसी जीडी ले लो, हर एक एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए टॉपिक बहुत ही आसान है, बट आपको समझना होगा तभी आप इसे कर पाओगे। 2 से 3 मार्क्स एग्जाम के लिए काफी जरूरी होते हैं। जब भी आप मेरिट की बात करते हैं तो एक एक मार्क की आपको जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से सवाल आपको छूटने नहीं चाहिए दोस्तों। बिल्कुल वेन आरेख, इसे वेन डायग्राम भी कहते हैं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका जो हमने सेकंड जो स्टेटमेंट होगा, मतलब जो तीसरा टॉपिक होगा इसके ऊपर, अब एक सेकंड है, जो तीसरा टॉपिक होगा वो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू।